पंडित जी जब सुनेगी बात महाराज एक गौर से सुनने वाला है तब हो जाएगा यह कहे ब्राह्मण ने मुख को खोला, ब्राह्मण ने मुख को खोला, टाइट होकर के बोला पूरा हो गई है आज मान महाराज गई है। पवन कहन महाराज कहन का कहन हमार कविता सुना कहन का कहन पीपर लायो नारी पीपर लायो नारी। जब इतना कहन महाराज कहन की ठीक है बहुत अच्छी बात है पीपर लायो नारी पीपर लायो नारी। जब 5-7 बार यही रटन महाराज कहन चुप अरे एक बार हो गया 2 बार हो गया बस पीपर लायो नारी पीपर लायो नारी। अरे एक कोनो मतलब होगा अरे जब जाते महाराज तो सीटी सपाटी ब्राह्मण जी के बंद मोर कैसे गए तुरंत हुआ से उठ के कहे महाराज है कहके तुरंत पकड़ के उसको कहके चलो कारगार में लग जाए तो उनका बंद एकदम पूरा रोवा रोवा कापेला की अब तो हम गए वो तीनों सारे बचाए आए भाई तो चला गए। अब जब दूसरे के नंबर आए दूसरे का ससुर मेहरारू के पीपर के डाल ले जा देखे रहा तो बताए कि पीपर पायो नारी पीपर लायो नारी। हम तो जमुनिया वाली के बताओ हमारे गुरुजी आप शिक्षा से लेकर के विराट जगत में भी ज्ञान देने का कार्य करते हैं। इस ज्ञान और बातों को समझ करके 101 रुपए का पुरस्कार आपके श्री चरणों में बार बार नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। परमादि सम्मानित से आप हमारे धर्म के पिता एवं हमारे चाचा जी आप राम सिंह जी की तरफ से ये पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है 101 रुपए का पुरस्कार चरणों में पैर गया आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। 100 से सभी सकल पंच के नमन बात। दूसरा वाला धीरे धीरे पहुंचा कहन महाराज कहन हम बतावे चलते ससुर लंठरान कुछ नहीं पता रहा हम बतावत ही देखा सही सही कहन का कहन जामुन पावत नाही महाराज के ससुर दिमाग खट्टा करे से बैठा है महाराज मंत्री उत्री देखा था कन देखा था एक ही कहा था पीपर लायो नारी अभी तवा किया तो कहा था जामुन पावत नाही। कहन फिर से बताओ कहन जामुन पावत नहीं कहन इसके आगे कहन जामुन पावत नहीं कहन इसके आगे कहन जामुन पावत नहीं के चुप उसको बंद कर दो लेकिन दूसरे जने के बंद कई दिन तू ठीक हो गए। अब जब पहले बैठा रहा वो करे लगे कहन तो कह ससुर तोरन चक्कर में था तई अगर पिपरिया वाली के देखे क्यों होते तो हम जमुनिया वाली के न देखे कहता हम का कह रहे जैसे हम करब तो वैसे तू कर कहन चल कौनो बार में देख दोनों का करत है। अब जब तीसरा के नंबर आए तब तक तरस के लाइन लग गया। कौन तरस के लाइन मास्टर साहब तोहरे माता पिता के धन्यवाद तोहरे माता पिता के धन्यवाद भाग्यवान लेकिन सरका वाला पहुंच गया कहा बता कहे बिछुड़ा कहे
सबसे प्यारी जी कविता हमारे माँ, सबसे प्यारी जी कविता हमारे माँ। ध्यान दिया तू प्यार से सच्चा ध्यान दिया तू में प्यार सबसे प्यारी सी कविता हमारे बाप। महाराज कहन आवा आवा तो हूँ आवा अपनी सरकार वाला चिंगुरा पर सोचे कि बल्कि लौट के हो ठीक है प्यार कहन तू बतावा कह महाराज बताई कहन का कहन माई के कुखिया से पैदा भई माई कहने करे आगे कहन बस एक मतलब है माई के कुखिया से पैदा भई माई कहन रे करे अगवा बताता कह बस महाराज अरे एक मतलब है अरे जब ताम मोहन महाराज क्या ये भी मूर्ख है हरा उसको ले जाकर के कारागार में डालो और अल्लाह बंद कहीं को 3 जने कह रहे चौथा सोचे सब मोड़ ले मोड़न कहें जब 3 थी बताया तू इधर अब वो आए बेचारा बताए क्या बताए माई के कुखिया से पैदा भई माई माई के कुखिया से पैदा भई माई सुन सरकार हमार चाली पे ज्यादा टकराव कहे का सबसे प्यारा जवाब सबसे प्यारा जवाब ये करार बा तुम्हें स्वामी जी कविता हमारे महाराज कहन चौथे को बुलाए चौथा कहे कि प्रभु कहन का कहन मारे ससुर दमादे का कहन तोहरे बहुत अच्छा कविता बा चलो अंदर चलो ले गए चारों बंद करें चारों बेचारे गोल पकड़ने लगे कहन महाराज कहन का कहन दया करा महाराज छोड़ दो आज के बाद कहो कविता चक्कर पर कहन अरे पत्नी जिस कदर नित्यांगना हमारे यहाँ नृत्य कर रही थी तुम लोगों के चक्कर में मैंने उसको बंद करवा दिया आकर के मेरा टाइम बर्बाद कर दिए। अरे बाप रे बाप चारों ब्राह्मण बाबूजी रो रहे हैं कदम को पकड़ रहे हैं। तब बहुत देरिया के बाद जब राजा भोज की दया आई तब महाराज राजा भोज कहन चलो निकल गए यहाँ से और दिखाया आस पास की अली गली में जी दिखाया जब निकले चला जाते हैं गौर करेंगे भी यही से कहानी मोड़ लेती है बाबू जी चले जा रहे हैं रास्ते में कभी कालिदास जी भेटाई गए और जब कभी कालिदास जी भेटाई गए रोवत है बेचारे नासु पूछता है कभी कालिदास जी कहें चाहते हुए राही को कभी टोकना नहीं चाहिए लेकिन हम रोवत है दुख में हम पूछे चाहते हैं रोक करके ब्राह्मण से कहते हैं कि महाराज आखिर आपके चारों लोगों की आंखों में आंसू कहे कभी जी हरे कालिदास महाराज का बताई महाराज राजा भोज के दरबार में गए कविता सुनाए मतलब पता ही न रहा और डांट के बचेंगे बहुत घर पे बचे हैं नहीं जान लग जाओ से मारा जाए कहन क्या आपने सुनाया ऐसा कहन कहन कि हम बताए रहे कि पीपर लायो नारी दूसरा कहे हम बताए रहे कि जामुन पावत नहीं तीसरा कहा हम कह रहे कि माई के कुखिया से पैदा भई माई चौथा कहा हम कह रहे मारा ससुर दमा देखी चारों रो रहे चारों के चरणों में पड़ गए।
गाँव हाथे चाहे पल में दूधावा हो पल में दूधावा हो पतिया बताई चाहे जी राजदारा भाई हम कैसा बीता दिया हो कैसा बीता दिया हो बताई दिहले चाहे जी। जब इतना बात सुने बाबूजी चारों के कविता कभी कालिदास जी चारों के चरणों में गिर जाते हैं, कहना आप बहुत महान हैं। अरे महाराज राजा भोज न जाने किस मूड मिजाज में थे, आपके कविताओं को समझने का कार्य नहीं किए। नहीं महाराज कितनी बढ़िया बात आपने बता दिया। यहाँ महाराज भोज जी अगर इस बात को समझ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपको अच्छा इनाम देंगे। लौटार के चारों के फिर लेके चल रहे दरबार में, कहीं चला हमारे सामने सुनावा इतनी बड़ी मजाल। लेकिन राजा भोज कैसे आप सबको बेचत करके भगाते हैं। लेके चल रहे हैं कवि कालिदास जी, पहुंचे पहले वाले को भेजा था, पहला काम हम ना जाओ मौत भैया नाली गली घर रही देखिए तुम्हें दिखाई है। जाओ तुम बताओ, मैं अगर बात तुम्हें फांसी पे चलने के आएगी तो सबसे पहले कवि कालिदास चाहेंगे फांसी पे। पहुंचे बताएं पहली बात कहन की हम बताए रहे महाराज के दिन नहीं देखा था कालिदास से कहन महाराज हम बताए रहे कि पीपर लायो नारी। महाराज राजा भोज कहन की फिर बदतमीजी करना शुरू कर दिए। इतने पर कवि कालिदास बोल दिए कि महाराज आप इतने उच्च घराने से उच्च कोट के इंसान नहीं, आप भगवान हैं महाराज। क्या इन ब्राह्मणों की बातों में आपको दम नहीं लगता? महाराज राजा भोज कहें कि अगर तुम ही बता दो। क्या मैं बता रहा हूँ पीपर लायो नारी के मतलब है पी माने पिया, पर माने पढ़ाई। मंदोदरी अपने पति रावण से कह रही है कि पिया क्यों पर लाया नारी, दूसरे की नारी को आपने क्यों यहाँ पर हर के लाया। इसका कहने का मतलब यह है कि पीपर लाए और नारी पिया, पराई नारी को आपने क्यों उठाया, और जिसको उठाया वो जग जननी है। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया महाराज राजा भोज सुने तो बाप रे बाप क्या बात है, इतनी अच्छी कहानी। अपने बगली के कुर्सी खाली करवा के ना ब्राह्मण को बगल में बैठा देते हैं बाबू जी। और दूसरा नंबर लगा जब दूसरे के तो करे तनी तनी जान आई के कहा जब एक सजाए है हमारा सजाई दे। और कहने महाराज हम बता रहे कहन हम बता रहे जामुन पावत नहीं। क्या बताइए महाराज कितनी अच्छी बात है, ऐसी कविताएं नहीं सुनने को मिलती है। कहने का मतलब कहना रे दुनिया में बहुत सारे मुनि हो गए हैं, लेकिन भगवान के दर्शन कुछ मुनि पावत ही नहीं, इसलिए इसने कहा है कि जा मुनि पावत नहीं। कितना तपस्या करता है लेकिन अब भारी से दीदार नहीं हो, इसलिए ही कहा था कि जा मुनि पावत नहीं रेगत रहा का मनमोट चंगा कठौती में। कहें क्या बात है। महाराज राजा बहुत बगली कुर्सी खाली करके दूसरे के बैठाए दे। अच्छा तीसरे के नंबर आए तब प्रयागराज खाटी तर्ज लग गई मास्टर साहब कौन यही गीत झकोरा मारे झूलनी, हाँ झकोरा मारे झूलनी साली लहरा रे झकोरा मारे झूलनी। झूलनी साड़ी लहराए हो, लेकिन यह कि दादा राम कैलाश जी गाँव है। दादाजी जब हमारे कुर्ता के टोप पकड़ ले मास्टर साहब, तो आप सबके बताइए आप सब महान हुआ बिरहा के मेन धुरंधर मेन शुभचिंतक है आप सब। कुर्ता के एकदम जान एकदम ऐठ जाओ दादा राम कैलाश जी एकदम कहीं थी जाए और ऐसे ऐठे लगा पेट और निकल रहा है, हाथ दे दे तो पेटे पर रुक जाए। तो हमारे लोग के तो भाई बात नहीं रुक जाए और ऐसे निकाले रहा है, हमेशा उनका चला रहा है। कहाँ सुनने वाले बिरहा पुच्छो बिरहा के प्रेमी आप सब समझदार हुआ, जमीन पे बैठे वाले लोग जमींदार हुआ, चौकी पे बैठे वाले लोग चौकीदार हुआ।
दादा हमारे गाँव में कहा है सुनाई वाले पंचो, आप सब चाह कलाकार को उठाई दिया, आप ही सब चाह कलाकार के बैठाई दिया, सुनाई वाले चाह कलाकार का सवाल किया कहा है। लेकिन हमारे दादा गाँव में कहा है अरे पिया परदेसिया और राम दुल्हा परदेसिया लावट के नहीं आए दुल्हा परदेसिया। समझे नहीं पाए दुल्हा परदेसिया दादा हमारे गाँव है। लेकिन ये भी गीतिया हम एक गीत गाए हैं मास्टर साहब कि अरे बड़ा निक लाग गई तो और गोरी को जरा बड़ा निक लाग गई। लेकिन फिर आप पे गौर करेंगे आप सब इधर मतलब का बतावत है कहना है अरे माई के कोठिया से तीसर का बतावा अरे माई के कोठिया से पैदा भइल माई के कोठिया से परमादि सम्मानित श्री भारत लाल यादव इस भाव पर प्रसन्न होकर 51 रुपया का पुरस्कार नमस्ते व प्रणाम आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे। परमादि सम्मानित श्री बुधराम यादव 51 रुपया पुरस्कार नमस्ते व प्रणाम भैया के 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। इधर कैन माई के कोखिया से पैदा भाई माई तब कभी कालिदास जी इस बात को दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शावे सुना प्यारी भारतिया पैदा भइली सीता माई उतारे आरतिया जो सबकी जगह जननी है। धरती माता के कोख से सीता मैया जन्म ले रही जवन जगन जनक नंदनी कहा थे एक माई के कोख से एक माई पैदा भई। अरे बाप रे बाप महाराज राजा भोज के दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उठा करके तीसरे को भी पकड़ बैठा देते हैं बाबू जी। अब चौथा बताए कहने नहीं को बुलावा तो नौ बुलाए कहनी बतावा कहने कहा कहन मारे ससुर दमादे के मतलब कहने कर कह मारे ससुर दमादे के। जब इतना बतिया सुनन कहन महाराज एक मतलब हम बताइए कहन कहा कहने कर मतलब या शेषनाग की कन्या शेषा अवतारी
शेषावतारी लक्ष्मण को कहा गया है बाबूजी। शेषनाग की कन्या सुलोचना जिसकी शादी मेघनाथ के साथ में हुई थी। अब मेघनाथ लक्ष्मण के दामाद लागत में है। हाँ सुलोचना। और एक बार जान ले, जब सुलोचना के बात आओ तो हमको एक बात याद आ गया था। हमारे कवि जी याद या भोजराज यादव जी जो साथ में संगत कर रहे हैं, ये रामलीला में सुलोचना के पाठ कर थी, जवन गजब से लाली लिपस्टिक लगाए के बैठा थे। लेकिन उतनी समय कभी कालिदास जी दर्शा रहे कि मारे ससुर दमादे के मतलब या बदले की भावना को लेकर के लक्ष्मण अपने ही दामाद मेघनाथ की वध कर दिए थे। अरे बाप रे बाप, फट से एक काम करो, जल्दी से गंगा जल लाओ। गंगा जल ला करके चारों ब्राह्मण के पैर को धुलने के बाद जो जल आया था उस जल को जलयापन किए। जलयापन करने के बाद में जवन उनके दिल में समस्या रही कि अब कैसे जिंदगी चली, कैसे खा पी, अब महाराज एक मिनट में छन्न कर दे। कहने काम करो, कहने मेरे दरबार का कुछ हिस्सा आज मैं चारों ब्राह्मणों को देता हूँ और हम तो चाह तू पूरा मनई परानी से आवा ही रहा, रोज नई नई कविता सुनावा। महाराज कह नहीं महाराज, आपने मेरी भावनाओं को समझा, इससे बढ़ के और कुछ नहीं रहा। यही मेरे विरह का लास्ट मूल अंश रहा। और विरह का मतलब होता है, विरह का मूल अंश होता है कहानी बाबूजी। अगर कहानी समझ में आएगी तब जान ले कि विरह सफल होगी, नहीं उससे खूब को भंग करा कोनो मतलब नहीं बा। लास्ट में छाप में कहना पड़ा। रामधार है उमर जाना, हो गया आपके साथ जब बाबा राधे श्याम हो। भाषा है सखिया, अरे विधाता हो विधाता होकर हुई है सखिया। यदुवंशी सूरज गाँव सभा बीच में जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा।